हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। और अगर आज बात करें देवरानी जेठानी का, तो लगभग 9 बजे के आसपास तक तो किसी का वीडियो नहीं आया था। अगर अभी आ गया हो तो दूसरी बात है। मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो इनके वीडियोज़ हैं, दर्शकों आप जानते हैं कि भाई साहब मौका हो या दस्तूर हो या फिर कोई भी अवसर हो, तो भाई यूट्यूबर जो होते हैं वो वीडियोज़ बनाते ही बनाते हैं। तो भाई कुछ कमेंट्स ऐसे आए हैं जो देवरानी जी के पर भी सवाल उठा रहे हैं, जेठानी जी पे तो इस समय लगातार बार बार सवाल उठ ही रहे हैं, चाहे वो सवाल हो उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग। तो सबसे बड़ी अपडेट ये है कि भाई साहब उन्होंने जो कमेंट करे थे वो कमेंट ना डिलीट हो चुके हैं। जी हाँ, एक सब्सक्राइबर को उन्होंने रिप्लाई किया था जिस दिन नानी जी की डेथ हो गई थी, उसी की रात में लगभग 11, साढ़े 11, 12 बजे के आसपास वो शायद रिप्लाई कर रही थी। तो भाई लोगों ने सवाल उठाए, रिएक्शन चैनल ने भी उठाया कि बताइए आपके घर में इस समय इतनी दुखद घड़ी है और आप अभी भी सबको सेटिस्फाई करने में लगी हैं। मतलब भाई कितनी बार बोला है कि ये जब तक कमेंटबाजी बंद नहीं होगी, रिप्लाई, सफाई देना, मतलब आप देखिए जनता जनार्दन आपसे बहुत सारे सवाल करेगी। आप कब और किन किन चीज़ों की सफाइयाँ दोगे? का सफाइयाँ दे के आप हमेशा यही प्रूफ करते रहोगे कि नहीं हम इनोसेंट हैं, नहीं हमने ऐसा किया, नहीं हम ऐसे हैं। जब तक आप ऐसे करते रहोगे तब तक ना लोग आपसे सफाइयाँ मांगते रहेंगे, मानो या ना मानो। तो इन्होंने वो क्या सोच के कमेंट्स डिलीट कर दिए या फिर कुछ और है कहानी, क्योंकि उसमें लगातार एक महिला ये दावा कर रही थी, शायद महिला आईडी ही थी, है ना। तो उस महिला ने लगातार बार बार यही बोला कि भाई साहब हमको तो आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग अपडेट चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए कि वाकई में आप डिप्रेशन में थी, डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। और इसके अलावा भाई तमाम तरह के लोग इल्ज़ामात ये भी लगा रहे हैं कि असली डिप्रेशन तो आपने अपने घर वालों को दिया, सास को दिया, फलाने को, धमाके को। तो इन तरह की जो चीज़ें उन्होंने विगत रात में रिप्लाई किया था, अब वो शायद कमेंट नहीं है, क्योंकि मैंने जो चेक करा वहाँ पे ऐसे कमेंट शो नहीं कर रहे, बाकी लोग भी चेक कर रहे होंगे। तो अगर आपको दिख रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब अगर बात करें हम देवरानी जी की, तो देवरानी जी के ऊपर भी एक सवाल लग गया है दर्शकों। एक सब्सक्राइबर ने बहुत ही अच्छे तरीके से इनसे पूछा है, उसने कोई हेट कमेंट नहीं किया है। इनका कहना है कि ये कोई हेट कमेंट नहीं है, बट मुझे एक बात समझ नहीं आती कि अगर आपकी फैमिली में ऐसा कुछ हो जाए जिसका बंदा चला जाए, तो आप इतने अटैच्ड हो और आप उसका कैसे वीडियो बना लेते हो, आई मीन कैमरा के सामने कैसे रो रो के उसके बारे में एक्सप्लेन करते हो, मुझे ये समझ नहीं आता। एक यूट्यूबर है, आप भी एक यूट्यूबर हो, आपको कंटेंट चाहिए होता है डियर, किसी का डेथ कंटेंट थोड़ी होता है। और भाई 14 लोगों ने लाइक कर दिया। तो देखिए, चाहे ये यूट्यूबर हो या कोई यूट्यूबर है, अगर हम बात करें बड़का यूट्यूबर, छोटा यूट्यूबर का, तो कई बार इनके घरों में जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये लोग ना उस पर बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारा व्यक्तिगत है, हम इस पर बात नहीं करना चाहेंगे, हमको लॉस हुआ है। और 1 या 2 दिन या फिर जितने दिन, कोई 10 दिन, कोई 15 दिन, जैसे संभावना सेठ की माँ चली गई थी, वो भी बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं और एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं। तो उन्होंने लगभग कई दिनों तक कैमरा को हाथ नहीं लगाया था और लास्ट में उन्होंने अपनी माँ से रिलेटेड कुछ क्लिप्स शेयर करी थी। तो भाई देखिए, यहाँ पर ये इल्ज़ाम लगा देना भी उचित नहीं है कि ये लोग बेचते हैं। असल में कई बार जनता जनार्दन इनसे पूछती भी है सवाल, और कुछ लोग तो देखिए जो एक्स्ट्रा करते हैं, मतलब बार बार उनके मौत के रिगार्डिंग ही क्लिप ऐड करेंगे, बार बार उन्हीं की पुरानी क्लिप्स दिखाएंगे, वहाँ पर वो सिंपैथी कार्ड खेलते हैं। इस बात से मैं एग्री करती हूँ कि देखिए मौका है, दस्तूर है, जो जाना था वो तो चला गया, तो क्यों ना इसको डॉलर से भून लिया जाए। तो ये सिर्फ यही यूट्यूबर नहीं कर रहे हैं, ये बड़का तमाम यूट्यूबर करते हैं कि जैसे किसी का जन्म उत्सव है या कोई घर में छोटा बच्चा आया तो उसको लेकर भी बहुत सारा कंटेंट बनाते हैं। बड़का यूट्यूबर आपने देखे होंगे कि बच्चों को कैसे अपना भूनते हैं। इसी प्रकार से दुखद घड़ी को, क्योंकि देखिए लोग उस टाइम पे सिंपैथी में होते हैं, अगर आपको वो थोड़ा भी पसंद करते हैं और आप अगर थोड़ा सा रो रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, तो ऐसे में भाई वो इमोशनल होकर आपको सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको ज़्यादा देर तक देखेंगे। तो इन सारी चीज़ों का ना जो देखिए निचोड़ है वो यही है कि आपके चैनल पे भी असर पड़ता है, और जब चैनल पे असर पड़ता है तो जाहिर सी बात है लोग देखते हैं लंबा, डॉलर ज़्यादा बनेगा, सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक सवाल और उठा है, ये सवाल उठा है भाई जेठानी जी पे। जेठानी जी के लिए क्या सवाल है, इनका कुल मिला के कहना ये है कि देखिए आपने पहले तो पूरा वीडियो बनाया, उसके लास्ट में बताया कि नानी जी अब नहीं रही,
लेकिन उनके जीते जी तो आप एक बार भी इस समय उनसे मिलने क्यों नहीं गई, आप इस पे बताइए। होली के टाइम भी आप चाहती तो उनसे मिल आती अपनी देवरानी की तरह। तो अब फिर से एक सवाल आ गया, इसीलिए कहते हैं अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, कोई भी हो, अगर सोशल मीडिया पे आप अपना घर परिवार दिखाते हैं तो भाई साहब आपको ना जवाबदेही बनना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है, और तमाम लोग आपसे सवाल करेंगे और आप उनसे बच नहीं सकते हो। तो यहाँ पर ये सवाल जेठानी जी के लिए है कि भाई जेठानी जी विगत दिनों में जब नानी जी इतना बीमार थी और देवरानी जी लगातार बार बार दिखा रही थी वीडियो कि हम गए हैं, मम्मी जी वहीं पे रह रही हैं, तमाम तरह की चीज़ें हम देख रहे थे, तो क्या 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए ये अपना कोई कीमती टाइम में से नहीं निकाल सकती थी? एटलीस्ट जीते जी देख कर आना चाहिए। या फिर ये बीच में गई थी, मैंने मिस कर दिया? क्योंकि जनता जनार्दन जैसा कि ये सवाल है उसमें यही पूछा जा रहा है कि आप क्यों नहीं गए, और ये सवाल एक रील पे है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई साहब अब इसका जवाब आप क्या देंगे? इसीलिए कहते हैं कि इस तरीके की जवाबदेही से बचो। अगर जब तक आप जवाब देते रहोगे, लगातार प्रूफ देते रहोगे, तो लोग आपसे ऐसे पूछते रहेंगे और आप सवाल के घेरे में आते रहोगे और कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली को हार्म करते रहोगे। अब देखना ये है कि इनके घर से एक मेंबर चला गया है जो कि सबका बहुत प्रिय था, और काफ़ी भाई साहब उन्होंने काफ़ी उम्र देखी है, तो उसके बाद क्या वाकई में देवरानी जेठानी के व्यवहार में कोई परिवर्तन आता है? ये घर एक बार फिर उसी तरह से चहचहाएगा? उम्मीद तो बहुत कम की जा रही, क्योंकि सभी के दिलों में गांठें पड़ चुकी हैं, और वो गांठें ऐसी हैं भाई साहब जो इतनी जल्दी, इतनी आसानी से सुलझने वाली नहीं है। क्योंकि एक दूसरे के लिए जो भावनाएं मन में आ गई, जो शब्द सोशल मीडिया पे बोले गए, यार अगर हम बात करें अपने अपने घरों की, तो अपने अपने घरों में अगर कोई पता चलता है कि तुमने किसी पड़ोसी के पड़ोसी से चुगली करी या किसी रिश्तेदारी में चुगली करी, और आपके सास ससुर या किसी घर परिवार को पता चल गया, तब आपको इतना सुनाया जाता है कई बार, तो भाई साहब बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं, अलगेजा, ये सब सारी चीज़ें। और यहाँ पर तो ये सारी चीज़ें देखिए सोशल मीडिया पे दिखाई गई हैं, लगातार बोली जा रही हैं, लगातार सारी चीज़ें यहाँ पर उसको लेकर जवाब दी जा रही हैं। तो ऐसे में सास ससुर का रिएक्शन क्या होगा? का अब वाकई में ये चूल्हा एक हो पाएगा या फिर किचन का बंटवारा हो जाएगा? क्योंकि कुछ भी हो, इसे मतलब इस वाले पूरे वीडियो का, इस वाले पूरे कंट्रोवर्सी का सबसे अगर ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है तो वो इस घर का किचन, चूल्हा भाई साहब, चूल्हा कि चूल्हा एक होगा, चूल्हा 2 होगा, चूल्हा दूसरा नहीं दे रहे हैं, इनको इंडिपेंडेंट किचन चाहिए, चूल्हा इसलिए अलग नहीं हो रहा, देवरानी काम ना कर पाएगी, देवरानी चाहती चूल्हा अलग हो जाए, जेठानी चाहती चूल्हा अलग हो जाए। मतलब भाई साहब इस चूल्हे शब्द का, किचन शब्द का हमने ना पूरी वीडियोज़ में कई बार सुना है, कई बार सुना है, बार बार सुना है। तो आपको क्या लगता है? आप अपना कमेंट करके विचार ज़रूर व्यक्त करिएगा कि वाकई में अब इनका चूल्हा अलग होना चाहिए या नहीं। मेरे हिसाब से चैन सुकून से जीना इम्पॉर्टेंट है, और अगर एक दूसरे को हम ना फूटी आँख नहीं भर सकते हैं तो दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मनों में इतने ज़्यादा जहर भरे हैं, इतना ज़्यादा डसने के लिए बेकरार हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, तो भाई साहब चूल्हा अलग हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और उम्मीद करते हैं इस सिचुएशन में मम्मी जी भी समझ गई होंगी, पर मम्मी जी वाकई में इस समय दुखी होंगी, क्योंकि भाई चाहे कोई कितना भी बुज़ुर्ग हो, हैं तो उनकी माँ, और वो अब चली गई हैं। तो कुछ दिन तक अगर शांति ये लोग रखते हैं, इस तरह के सवाल जवाब यहाँ सोशल मीडिया पे नहीं करते हैं, तो इस परिवार के लिए अच्छा होगा। तमाम लोग ये भी कह रहे हैं जेठानी जी से कि आपके ससुर जी का आपके साथ ज़्यादा लगाव है, क्योंकि उन्होंने कॉल करके आपको बुलाया और आपको ज़्यादा वो मानते हैं। अब ये सारी चीज़ें अगर जो भी हैं, मानते हैं नहीं मानते, इस पर तो कई बार सवाल उठ चुके हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी चैन सुकून से कुछ दिन रहिए, और मिल बांट के हो सके तो ऑफ कैमरा ये सारी चीज़ें सुलटा लीजिए। सोशल मीडिया पे इस तरीके की बातें बिल्कुल शोभा नहीं देती। लेकिन भाई कोई कितना भी कह ले, अगर किसी को लत लग चुकी है, जैसे खून की लत होती है ना पीने की, जोक को, तो वो खून चूस लेती है मनुष्य को चिपक के, है ना, जोक जानते हैं ना, जो तालाबों में रहती है। तो उसी प्रकार से अगर किसी यूट्यूबर को, किसी भी इंसान को पैसे की लत लग जाती है, और जो सोर्स है उसको पता है किस तरीके से बातें करने पे, किस तरह का कंटेंट परोसने का, किस तरह का टाइटल लगाने का, किस तरह का थंबनेल लगाने का, भले वीडियोज़ में कुछ ऐसा ना हो, तो अगर इस पे हम बात करेंगे तो भाई साहब पैसे पैसा होगा, माँ कसम पैसे पैसा होगा। तो भाई साहब मैं तो यही कहना चाहूँगी, फिर तो ना आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि घर परिवार की सुख शांति ज़्यादा ज़रूरी है पैसे से। पैसा आपके पास कितना भी हो, अगर सुख शांति नहीं है तो बेकार है। बाकी कुछ लोग कह रहे थे
भाई चाहे वो कामिनी जी के सब्सक्राइबर हों या फिर उनकी देवरानी जी के, निक्की जी के सब्सक्राइबर हों, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, अगर आप ये बोलते हो कि आप लोग काहे मज़े ले रहे हो, आप काहे दूसरे के, तो भाई साहब आप लोगों से तो यहाँ पर कोई मज़े नहीं लिया जा रहा है। आपके जो मनोभाव हैं, जो आप लोग ज्ञान दे रहे हो, सुलझाने का तो ना इनके सब्सक्राइबर कोशिश कर रहे हैं ना उनके। हाँ, सब क्या बोल रहे हैं, एक दूसरे की कमियां गिना रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि भाई मौका है, दस्तूर है, तुम यूँ वाला वीडियो अपलोड कर दो, तुम यूँ सफाई दिखा दो। तो भाई असली मज़े तो भाई सब्सक्राइबर्स ले रहे हैं। अब ये फेक आईडी हैं, रियल आईडी हैं, क्या है ये तो हम नहीं जानते, पर इस तरीके की हरकतें करनी चाहिए। जहाँ अगर ऐसी हरकतें हो रही हैं तो इसका मतलब समझ जाइए, इससे ये स्पष्ट होता है कि आप लोग क्या चाहते हैं। और दूसरी बात रही कि अगर आप ये बोलते हो कि रिएक्शन चैनल वाले जब देखो जहाँ देखो जिसके बारे में बात करते रहते हैं, ऐसे कंटेंट बनाते रहते हैं, तो रिएक्शन का मतलब ही यही होता है भाई साहब। आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या रिएक्शन का क्या मतलब होता है? रिएक्शन का मतलब होता है भाई साहब, जो ब्लॉगर हैं बड़का बड़का, ये वीडियो बनाते हैं तो इन पे हम अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। यह यूट्यूब की एक कैटेगरी है, जैसे डेली ब्लॉगिंग है वैसे रिएक्शन और रोस्टिंग भी एक कैटेगरी है यूट्यूब की। उम्मीद करते हैं जो कुछ कमेंट करते हैं इसे उनको समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया है तो भाई हम आपका, देखिए जैसे हर किसी को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, तो ये मेरा व्यक्तिगत सोच है, वो मैं इसलिए यहाँ पर आके बोलती हूँ। और आपकी व्यक्तिगत सोच है तो हम आपकी भी सोच का सम्मान करते हैं, लेकिन शब्दों का उचित प्रयोग किया कीजिए। इस तरीके से अगर आप गाली गलौज करके कुछ लिखेंगे तो इससे आप ना सिर्फ अपना व्यक्तित्व दर्शाते हैं कि आप किस व्यक्तित्व के मालिक या मालकिन हैं। अगर हम यहाँ उचित शब्दों का प्रयोग करके सिर्फ वही सवाल उठा रहे हैं जो कि आप लोगों ने लिखे हैं, आप लोगों ने पूछे हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है। तो भाई या तो आप अपने घर की कटोरिया बर्तन यूट्यूब पे खड़काओ ना, और खड़काए हो तो भाई साहब सुनने का ना हिम्मत रखो। फिर ये इस तरीके से गाली गलौज धमकी देकर तो नहीं ना आप किसी को चुप करा सकते हो। आप अपना काम करो, रिएक्शन वाले अपना काम करें, वो भी अपनी कैटेगरी के अंतर्गत काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती। उम्मीद करते हैं बाकी के लोग समझ गए होंगे, और नहीं भी हो गए तो कोई बात नहीं। चलिए जी, अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई का अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।